माँ गणपति जी को प्रणाम। माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी सत्संग कर लेते हैं। सत्संग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने का हुनर देते हैं। सत्संग से हमारी बुद्धि का परिमार्जन होता है और बुद्धि का परिमार्जन होना ही बुद्धत्व की प्राप्ति है, सत्य विवेक की जागृति है। सत्य विवेक की जागृति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से वैराग्य आदि आदि मिलते हैं। मित्रों, कहने को कुछ होता है, लेकिन हर रोज़ की बातें हम छोटी छोटी जानकारियाँ ही आपको दे पाते हैं। इसलिए आज का जो सत्संग रहेगा हमारा, वो मनुष्य शरीर, जो हमारी इंद्रियां हैं, आचार विहार हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। जो कि इंद्रियां चित्त को हरण करने वाली विषय में प्रवृत्त कराती है, उनको रोकने का प्रयत्न करे। जैसे घोड़े को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग से चलाता है, इसी प्रकार इनको वश में करके अधर्म मार्ग से हटा के धर्म मार्ग में सदा के लिए चलाया करे। क्योंकि इंद्रियों को विषय शक्ति और अधर्म में चलने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और इनका जीतकर जो धर्म में चलता है वह भी अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। ये निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने पर आग बढ़ती है जाती है, इसलिए मनुष्य को विषय युक्त कभी नहीं होना चाहिए। जो अजितेंद्रिय पुरुष है उसको दुष्ट कहते हैं। उसको करने से न वेद ज्ञान, न त्याग, न नियम, न धर्माचरण की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सब जितेंद्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं। इसलिए पंचकर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन को अपने बस में करके युक्ताहार निराहार से शरीर की रक्षा करता हुआ सर्व अर्थों को सिद्ध करे। जितेंद्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुख स्पर्श करके दुख, सुंदर रूप को देकर प्रसन्न और दुष्ट रूप देकर अप्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, सुगंध में अरुचि नहीं करता, कभी बिना पूछे वह अन्याय से पूछने वाले की कपट को पूछता हो तो उसके उत्तर न देवे, उसके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे। हाँ, जो कपट रहित, निष्कपट और जिज्ञासु हो, उसको बिना पूछे भी उपदेश करे। एक धन, दूसरे बंधु कुटुंब, कुल, तीसरा अवस्था, चौथा उत्तम कर्म, 5वां श्रेष्ठ विद्या, ये 5 मानने के स्थान हैं। परंतु धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक विद्या मान्य है। इसलिए विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वीरता से सर्व प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्योपदेश से धर्म वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखे, क्योंकि इनके शुद्ध होने से चित्त को शुद्धि, आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है। जो सत्य, भाषण आदि कर्मों का आचरण करता है, वही वेद और स्मृति में कहा आचार है। जो मनुष्य इस देह में अज्ञान से बने हुए कर्म, संशयादि को छोड़ बंधन रहित होकर अखंड ब्रह्म में ही तत्पर हो जाता है, वह अखंड ब्रह्म तथा अपने में कुछ भेद नहीं समझता और अखंड ब्रह्म को अपनी आत्मा में साक्षात कर लेता है, वह जीवन मुक्त है। उस पार ब्रह्म को देखने पर हृदय की गांठ टूट जाती है, सब संशय
छूट जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। मित्रों, ये हमने छोटा सा वीडियो आपके लिए न्यू वर्ष के अवसर पर आप शूट किया है। हमारे चैनल पे हम नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।